अब जो है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 7 आ जाएगा जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है, तो उसमें जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 7.3 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा हुआ है कि जी फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका जो है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले की बेसिस पर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं एक्स और वाई की। ठीक हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू दे लिख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें एक्स की ये वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह हमें वाई की क्या वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 1 3 4। ठीक है, उसके बाद दी हुई है 6 8 9 2 5 7, 6 8 9 2 5 7। ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं एक्स और वाई की। इसी के बेसिस पर अब हमने यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, फिर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूला के अंदर यूज होना है। तो x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 2 6, 3 4 12, 6 4 24, 8 5 14, 9 6 54, 7 2 14, 8 5 40 और 9 7 आपका आता है 7 9 63। इसके बाद आप यहाँ पर एक्स स्केयर फाइंड कर लेंगे, एक्स की वैल्यू का स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ जो जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है हमने x की वैल्यू को जो है यहाँ पर स्केल ले लिया। ठीक हो गया, यानी जो जो x की वैल्यू थी 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 एंड सो ऑन। इसी तरह y की वैल्यू को स्केल ले लेंगे। मेरे पास डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, 1 9 16, ठीक है, 36 और 64 और उसके बाद 81, फिर उसके बाद 4, फिर 25 और फिर उसके बाद 49। ठीक हो गया, फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ एक्स। सारी वैल्यू को एक्स की प्लस करके हमारे पास आया 45। सम ऑफ वाई, सारी वैल्यू को प्लस करके हमारे पास 45 आया। सम ऑफ एक्स वाई, इन सारी वैल्यू को प्लस करके हमारे पास आया 254। सम ऑफ एक्स स्केयर, सारी वैल्यू प्लस करके हमारे पास आया 285। और सम ऑफ वाई स्केयर, सारी वैल्यू प्लस करके हमारे पास क्या आया 285। तो सबसे पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं आर ऑफ एक्स ऑफ वाई से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है हमारे पास n। ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई माइनस का सम ऑफ एक्स। ठीक हो गया, उसके बाद सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा n सम ऑफ एक्स का स्केयर माइनस का सम ऑफ एक्स का होल स्केयर। ऊपर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास अंडर रूट ओवरऑल आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे दूसरी, और फिर उसके बाद सम ऑफ वाई स्केयर माइनस का, ठीक है, सम ऑफ वाई का होल स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। ठीक है, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस का सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवरऑल अंडर रूट एन सम ऑफ एक्स स्केयर माइनस सम ऑफ एक्स का स्केयर मल्टीप्लाई एन सम ऑफ वाई स्केयर माइनस का सम ऑफ वाई का स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 9 है, इसलिए एन की वैल्यू 9। सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 254 माइनस सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 45। सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 45। इसी तरह नीचे भी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। एन की वैल्यू क्या है 9, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 285। ठीक है, माइनस सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 45 और 45 का स्क्वायर। ठीक हो गया, और यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखेंगे। एन की वैल्यू है 9, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 285 माइनस सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 45। ठीक है, 45 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो जब हमने इसको सारे के सारे को कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.483। ठीक हो गया, ये हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है हमारे पास यहाँ पर निकल आया। सिर्फ इस जो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल आया।
ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, जस्ट फार्मूला का आपने यूज़ करना है। इस फार्मूला को आपने याद कर लेना है, इसी के बेसिस पर आपने वैल्यूज़ जो हैं पुट कर लेनी है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला है जी हमारे पास b ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू n सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस का सम ऑफ x और उसके बाद सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x का स्क्वायर माइनस का सम ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। ये सारे फार्मूलाज, ये जो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, x ऑन y, इसके फार्मूला हम चैप्टर 6 में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला जस्ट सेम एज इट इज़ मैंने लिख दिया, जो फार्मूला था, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है। तो सम ऑफ x ऑफ y की वैल्यू क्या है 254 माइनस सम ऑफ x की वैल्यू है 45, सम ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है 9, सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 285 माइनस उसके बाद जो है हमारे पास सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 45 और हमारे पास 45 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब इस सारी की सारी वैल्यू को हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आया 0.483। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पर y की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर a और b की जो है हमारे पास वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू की मदद से हम यहाँ पर जो है a की वैल्यू जो है हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अगर हम a को इस तरफ ले आए, ठीक है, और y को उस तरफ ले जाएं, तो y माइनस हमारे पास b आ जाएगा और b के अंदर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की। ठीक है, और y के अंदर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, y के अंदर जो है हम पुट करेंगे मीन ऑफ y की। ठीक हो गया। इसी फार्मूले को, ठीक है, हमने यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का। हम a को उस तरफ ले गए और y को इस तरफ ले आए, y माइनस बी वाई एक्स। क्यों आया, क्योंकि b की जगह हम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की वैल्यू पुट करें, इसीलिए बी वाई एक्स आया, और y की जगह हम y ऑफ मीन की वैल्यू पुट करेंगे, इसीलिए y मीन आया। तो y ऑफ मीन की वैल्यू क्या है, y की सारी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर प्लस हुई 45 आया, तो n की वैल्यू क्या थी 9, तो 45 को 9 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया 5, तो इसीलिए y की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस बी ऑफ y ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.483। ठीक है, ये वैल्यू है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मीन ऑफ एक्स भी इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ए प्लस बी एक्स था। तो इस तरह मीन ऑफ एक्स क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू 45 और 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 45। मीन का फार्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स के लिए और सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन वाई के लिए। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू सॉल्व होके आई, क्या आई 2.583। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हमारे पास क्या निकली, हमारे पास रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x यहाँ पर हमारे पास निकली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, a की वैल्यू हमारे पास निकली 2.583 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, b की वैल्यू हमारे पास निकली 0.483। ठीक हो गया। और यहाँ पर x जो है हमारे पास एज इट इज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.4 का बी पार्ट आ जाएगा। इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो 4 का बी पार्ट है। बाकी जो 4 का जो ए पार्ट है 7.4 का, वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। तो 7.4 के बी पार्ट में उसने हमें कहा हुआ कि जी आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x और x ऑन y आपने फाइंड करने हैं। तो हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है x और y का। तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं। हमें x की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। इसी तरह हमें y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू हमें दी हुई है 3 4 6 8 10 12 14 और 15, ये हमें दी हुई है y की वैल्यू। इसी तरह हम यहाँ पर x और y निकाल लेते हैं। x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 8 4 ज़ा आपका होता है जी 32।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 32, 10 5 जार 50, 12 6 जार हमारे पास होता है जी 12 6 जार हमारे पास होता है 72, और 14 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास क्या आता है जी 98, ठीक हो गया। और 15 मल्टीप्लाई 8 क्या आता है 120। इसी तरह यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और फिर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर हम वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद वाई स्क्वायर हम निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर हमारे पास आता है 196, और 15 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 225। तो इसी तरह सम ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस होगी हमारे पास क्या निकली 72, सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास प्लस होगी क्या निकली 36, सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास प्लस होगी क्या निकली 401, और उसके बाद सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास प्लस होगी क्या निकली 204, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास प्लस होगी क्या निकली 790। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वैल्यू निकली। अब इसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है उसका फार्मूला सेम एज इट इज़ हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला जो है हमारे पास क्या होगा, आर ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है, एन सम ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस का सम ऑफ एक्स और उसके बाद सम ऑफ वाई, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सम ऑफ एक्स और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ओवरऑल अंडर रूट आएगा, और इसके साथ फिर उसी तरह हमारे पास एन सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का सम ऑफ वाई और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं हमारे पास 8 हैं, तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास क्या आएगा 8, ठीक हो गया। टोटल सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सम ऑफ वाई की वैल्यू प्लस होके आती है 72, और सम ऑफ एक्स की वैल्यू जो है सारी की सारी प्लस होके क्या आती हैं, जो कि आती हैं 36, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एन की वैल्यू है 8, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 401, माइनस सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 36, सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 72, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है जी हमारे पास 8, और सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 204, माइनस का सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 36 और उसका स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 8, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 790, माइनस सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है जी 72 और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गई। तो इसी तरह आर ऑफ एक्स ऑफ वाई हमारे पास क्या निकला, कैलकुलेटर में जब सॉल्व किया हमारे पास निकला 0.9971। अब इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है अपना सॉल्व कर लेंगे, जो उसने कहा हुआ है जी हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल आया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर ऑफ एक्स ऑफ वाई से डिनोट करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर अपना रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, b ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू n सम ऑफ x ऑफ y माइनस का सम ऑफ x और उसके बाद सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस का सम ऑफ x और उसका स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 8, सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है 401, माइनस का सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 36, सम ऑफ y की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 72, डिवाइड बाय n की वैल्यू है 8, सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 204, माइनस सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 36 और उसका स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेटर में हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.8333, ठीक हो गया। इसी तरह बी ऑफ एक्स ऑफ वाई हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है एन सम ऑफ एक्स ऑफ वाई, यानी ऊपर वाली साइड हमारे पास सेम एज इट इज़ रहती है, माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, यहाँ पर चेंज आता है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है वाई आ जाता है,
ठीक हो गया, माइनस सम ऑफ वाई का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या है 8, सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 401, माइनस सम ऑफ एक्स की वैल्यू है 36 और सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 72। और उसके बाद n की वैल्यू क्या है 8, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 790 और सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 72 और उसका स्क्वायर। तो जब इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया 0.5422। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y हमारे पास निकल आया। उसने हमें लास्ट में कहा हुआ है कि जी प्रूव दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रूव दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी उसने ये कहा हुआ है कि जी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते वक्त बी ऑफ एक्स ऑफ वाई और बी ऑफ वाई ऑफ एक्स इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर आया वो आर ऑफ एक्स ऑफ वाई से मैच करना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बी ऑफ वाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बी ऑफ एक्स ऑफ वाई, इसका अंडर रूट आ जाएगा और बी ऑफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1.8333 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या है 0.5422 और ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जब इसको हमने सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया 0.9971। तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है आर ऑफ एक्स ऑफ वाई के, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। तो हमने यही फाइंड करना था कि जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू के बराबर हो। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आई थी 0.9971। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो दोनों वैल्यू रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y को मल्टीप्लाई करके आई है 0.9971। तो हमारा तीसरा पार्ट भी जो हमें कहा था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.5 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो है उसने हमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि जी फाइंड अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है x और y के दरमियान। हमें वैल्यूज दी हुई हैं n की 10, सम ऑफ x की 30, सम ऑफ y की 5 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर की 670, सम ऑफ वाई स्क्वायर की 285 और सम ऑफ एक्स वाई की हमें क्या दी हुई है 344। तो later on it was discovered that one particular set of observation x is equal to 12 और y is equal to 60, y is equal to 6, ये वैल्यू क्या है इनकरेक्ट। ठीक है, तो फिर इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है x is equal to 21 और y is equal to 16। वो कह रहा है कंप्यूट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करते हुए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला के स्टार्ट में क्या फाइंड कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो जो हमें वैल्यूज गिवन होती हैं इन सारों का करेक्टेड वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो करेक्टेड सम ऑफ एक्स की वैल्यू, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास होगा इनकरेक्ट सम, ठीक है, माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज, ठीक है, प्लस का करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है इनकरेक्ट सम माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस का करेक्ट वैल्यूज। तो यहाँ पर इनकरेक्ट सम, ठीक है, तो इनकरेक्ट सम मतलब जो इसकी अभी करंट वैल्यू है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 30 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, इसकी जो इनकरेक्ट वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वो क्या है जी 12, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दी, प्लस करेक्ट वैल्यू एक्स की करेक्ट वैल्यू क्या है जी, एक्स की करेक्ट वैल्यू है जी 21। तो जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया 39, इसकी करेक्ट वैल्यू निकल आई। तो इसी तरह यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे करेक्टेड सम ऑफ y। तो उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ y माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ y माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस का उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट वैल्यू, सम ऑफ y माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस का करेक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो सम ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ y की, इनकरेक्ट गलत वैल्यू क्या है 6, ठीक है, प्लस का y की सही वैल्यू क्या है 16। तो 5 माइनस 6 प्लस 16, तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया जी 16 प्लस 5 21, 21 माइनस 16 हमारे पास आया जी 15। ठीक हो गया, तो इसी तरह हमारे पास करेक्टेड, इसके बाद हम निकाल लेंगे सम ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या निकालेंगे करेक्टेड, हम निकाल लेंगे यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू,
ठीक है। ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ ये आपने याद कर लेने हैं, इसी की बेसिस पर आप यहाँ पर चीज़ें जो हैं फाइंड कर सकते हैं करेक्ट इनकरेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, करेक्टेड सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस का करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 670 माइनस का एक्स की इन गलत वैल्यू वो क्या है जी 12 इसका स्क्वायर प्लस एक्स की सही वैल्यू क्या है 21 इसका स्क्वायर। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया हमारे पास क्या आया 670 माइनस का 144 प्लस का 21 का स्क्वायर क्या आता है 441। तो मजीद जब सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 967। तो इसी तरह हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है करेक्टेड सम ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर सेम सम ऑफ एक्स जैसा फॉर्मूला, ठीक है। इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस का उसके बाद हमारे पास क्या आएगा प्लस का करेक्ट वैल्यू और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ वाई स्क्वायर ये हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है 285, वाई की इनकरेक्ट वैल्यू क्या है जी हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस का करेक्ट वैल्यू क्या है इसकी 16 का स्क्वायर। तो जब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, सॉल्व करने के बाद आंसर आया हमारे पास 505, ठीक हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर अब हम निकालेंगे करेक्टेड सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, करेक्टेड सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो करेक्टेड सम ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स और वाई प्लस का एक्स वाई, ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 344 माइनस एक्स की यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी इनकरेक्ट वैल्यू जो कि है 12, वाई की गलत वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6 प्लस यहाँ पर एक्स की सही वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास क्या है जी 21 और y की सही वैल्यू है जो कि क्या है 16। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया हमारे पास आंसर आया 608, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट करेक्टेड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट करेक्टेड निकालना है, यानी हमने यहाँ पर आर करेक्टेड निकालना है। तो आर करेक्टेड निकालने से पहले पहले हमें करेक्टेड सारी वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड करनी पड़ेंगी जो कि हमने कर ली। तो करेक्टेड कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस का, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस का सम ऑफ वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा एन और उसके बाद सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का सम ऑफ वाई और उसका हमारे पास होल स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी थी 10, तो n की वैल्यू हमारे पास 10, ठीक है। सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की हमारे पास वैल्यू हमारे पास आई थी जी, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की करेक्टेड वैल्यू हमारे पास आई थी 608 माइनस सम ऑफ एक्स की करेक्टेड वैल्यू हमारे पास आई थी 39, सम ऑफ वाई की करेक्टेड वैल्यू हमारे पास आई थी क्या आई थी 15, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा एन की वैल्यू थी 10, ठीक है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू करेक्टेड हमारे पास क्या आई थी 967, ठीक है, और उसके बाद माइनस सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 39 और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो कि थी हमारे पास 505, ठीक हो गया, माइनस का हमारे पास सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या थी जो कि थी 15 और 15 का स्क्वायर और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आर करेक्टेड जब हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेटर के अंदर अपने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक हो गया, आर करेक्टेड जब हमने यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर अपना सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 0.876, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है पहले करेक्टेड
ये जो हमारे पास फार्मूलाज है इनके थ्रू करेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसके बाद आर करेक्टेड का जो फार्मूला है उसके अंदर हमने यहाँ पर करेक्टेड वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला इसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है सेम वही पुट हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर करेक्टेड वैल्यू पुट हुई है, तभी इसका आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.5 का बी पार्ट आ जाएगा, जिसमें उसने हमें एन की वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ एक्स की दी है, सम ऑफ वाई की, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की, सम ऑफ वाई स्क्वायर की और सम ऑफ एक्स वाई की। उसमें उसने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन और इसमें फ़र्क कोई भी नहीं है, लॉजिक सेम है, फ़र्क बस इतना सा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू उसने 2 बार गलत लिखी। एक बार उसने एक्स की वैल्यू जो है 57 और 35 57 गलत लिखी, फिर उसको करेक्ट किया, फिर 35 गलत लिखी, उसको करेक्ट किया। इसी तरह वाई की वैल्यू 121 गलत लिखी और 1114 गलत लिखी, उसको करेक्ट किया, फिर एक्स की करेक्ट वैल्यू लिखी और वाई की करेक्ट वैल्यू लिखी जो जो गलत की थी। तो फार्मूलाज हमारे सेम ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी करेक्टेड सम ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले करेक्टेड सम ऑफ एक्स। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज, ठीक है, इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस का क्या आ जाएगा, करेक्टेड वैल्यूज, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स जो उसकी करंट वैल्यू है 500 माइनस का इनकरेक्ट वैल्यूज एक्स के हमारे पास दो हैं, एक 57 है और एक 75 है, दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, ठीक है, सॉरी 57 और 35 है, दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो 57 प्लस 35 ये हमारे पास आ गया, प्लस करेक्टेड वैल्यू भी हमारे पास एक्स की दो हैं 67 और 15, इन दोनों को भी हम आपस में ऐड कर लेंगे, बस इतना सा फर्क है। इन दोनों वैल्यूज़ को इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू को आपस में ऐड कर लेना है, देन आपने सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आया, 500 माइनस का 92, ठीक है, प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 82। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आया 490, ठीक हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हमने यहाँ पर निकालना है जी करेक्टेड सम ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, करेक्टेड सम ऑफ वाई का इनकरेक्ट, ठीक है, सम ऑफ वाई माइनस का इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट सम ऑफ वाई माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू प्लस का करेक्ट वैल्यूज, ठीक है, इनकरेक्ट सम ऑफ वाई माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है, प्लस का करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर इनकरेक्ट सम ऑफ वाई इसकी वैल्यू क्या है 1100 जो कि करंट है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, सो वाई की दो बार गलत वैल्यू आई थी, एक बार थी 121 और एक हमारे पास क्या थी 114, इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लेना है, प्लस इसकी जो सही वैल्यू थी वाई की वो क्या थी, एक थी 1112 प्लस का दूसरी वैल्यू क्या थी 124, ठीक हो गया, ये हमारे पास थी। तो जब हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया, हमारे पास आया 1100, ठीक है, माइनस का 235, ठीक है, माइनस का 235 प्लस का 236, तो यहाँ पर हमारे पास आया 1101। तो इसी तरह हम यहाँ पर एक और वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास क्या आएगी, करेक्टेड सम ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास है क्या, कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस उसके बाद आपकी क्या आती है इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है, आपकी आती है इनकरेक्ट वैल्यू इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपकी करेक्ट वैल्यू इसका आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह ही होता है। अब यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 28,400, ठीक है, ये हमारे पास 2,84,000 नहीं है, 2,84,000 नहीं है, 28,400 है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, इनकरेक्ट वैल्यू है जी हमारे पास यहाँ पर दो हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास 57 प्लस का हमारे पास क्या है जी इनकरेक्ट वैल्यू का स्केयर, यानी 57 का भी अलहदा से स्केयर ले लेंगे प्लस 35 का भी अलहदा से स्केयर ले लेंगे, प्लस करेक्ट वैल्यू का स्केयर, एक्स की करेक्ट वैल्यू क्या है 67, इसका भी अलहदा से स्केयर प्लस 15 का भी अलहदा से स्केयर, ठीक हो गया। तो जब हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 28,400, ठीक है, माइनस का 4474, ठीक है, प्लस का
4714। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 28,640। ठीक है, 28,640 हमारे पास आंसर आया। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पर करेक्टेड सम ऑफ वाई स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, करेक्टेड सम ऑफ वाई स्क्वायर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू और इसका स्क्वायर प्लस का करेक्ट वैल्यू। ठीक है, करेक्ट वैल्यू और उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है जी 134,660 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है जी, इनकरेक्ट वैल्यू वाई की हमारे पास थी 121, इसका अलहदा से स्क्वायर प्लस 114, इसका अलहदा से स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास वाई की 112 और 124, इसका अलहदा से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 134। ठीक है, और उसके बाद 943, इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाएगा, हमने फाइंड करना है जी करेक्टेड सम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है जी हमारे पास इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स वाई माइनस का इनकरेक्ट, ठीक है, माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, प्लस का उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्ट वैल्यू। इन्हीं फार्मूला की बेसिस पर आपने वैल्यू फाइंड करी है। तो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 61,800। ठीक है, माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी, इनकरेक्ट वैल्यू जो है हमारे पास एक्स की एक्स और वाई की जो हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है, एक्स और वाई की इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, एक्स की जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो है जी हमारे पास 57। ठीक है, और 35, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद y की जो है हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू, x की करेक्ट वैल्यू, सॉरी, उसके बाद जो है y की इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, y की इनकरेक्ट वैल्यू है जी हमारे पास 121, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ठीक है, तो x की जो है हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू, हमारे पास x की क्या है, ठीक है, x की जो है हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, x की जो है हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू क्या है और करेक्ट वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है। ठीक हो गया, ये जो है हमने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर जो है हम बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x और y दोनों की जो है हम यहाँ पर इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। पर यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला जो है हमारा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई x और y, आपस में x और y मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने x और y की निकाली थी, दोनों को आपस में हमने क्या किया था, x और y की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की जो है हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू वो हमारे पास क्या है जी 57, और y की जो है हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, वो है जी हमारे पास 121, प्लस उसके बाद x की हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 35, और y की इनकरेक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 114। ठीक हो गया, ये हमने यूं सॉल्व किया। प्लस करेक्ट वैल्यू में भी सेम एज इट इज करेंगे, x की करेक्ट वैल्यू क्या है 67, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ 112 है जो करेक्ट वैल्यू, फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या नाम है, x की करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है जी 15, और y की करेक्ट वैल्यू है हमारे पास 124। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन x और y के, x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसीलिए पहले x की इनकरेक्ट वैल्यू लिखी, फिर y की इनकरेक्ट वैल्यू लिखी, फिर x की, इसी तरह करेक्ट के केस में भी हमने यहाँ पर x की पहले करेक्ट वैल्यू लिखी, फिर y की करेक्ट वैल्यू लिखी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 60,280। ठीक हो गया, ये आंसर आया। अब इसी तरह हमने यहाँ पर क्या निकाल लेना है, आर करेक्टेड जो है हमने यहाँ पर निकाल लेना है। आर करेक्टेड मतलब करेक्टेड वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस का सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई
डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी n, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का सम ऑफ वाई और उसका स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। और ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब इस फार्मूला के अंदर जो है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपनी जो है यहाँ पर वैल्यूज जो है पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला जो है हमारे पास सेम ही रहता है, ठीक है। जस्ट जो है इस फार्मूला के अंदर फ़र्क कितना सा है, हम यहाँ पर जो है करेक्टेड वैल्यूज जो है हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इस फार्मूला के अंदर। इससे पहले जो हम कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड कर रहे होते थे उसके अंदर जो है हम जो वैल्यू गिवन होती थी वो हम लिखते थे, यहाँ पर हम पहले करेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और फिर वो पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास 10, और सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की करेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि है जी हमारे पास 60,280, माइनस सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 490, और सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, सम ऑफ वाई की वैल्यू है जी हमारे पास यहाँ पर 1101, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय हमारे पास n की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 10, ठीक है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 28,640, ठीक है। और सम ऑफ ए माइनस उसके बाद सम ऑफ एक्स उसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास 490, ठीक है, 490 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट ओपन होगी, n की वैल्यू है 10, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास क्या आई 13,000, ठीक है, 1,34,943, ठीक है, माइनस का उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 1101, और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो जब हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे पास आर करेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या आई, कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट भी था इन सारी की सारी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अंडर रूट सॉल्व करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू जब हमने सॉल्व की हमारे पास आया 63,310, डिवाइडेड बाय हमारे पास आया 79,710.111667, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आया, हमारे पास आंसर 0.794, क्या आंसर आया 0.794। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.6 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसमें उसने कहा हुआ है कि जी कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड करना है, वो कह रहा है मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हुए मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर 6 and 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो मीन है एक्स और वाई का, ठीक है, वो उसने हमें क्या बताया हुआ है कि जी मीन ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या है जी, मीन ऑफ एक्स है हमारे पास 6, और मीन ऑफ वाई वो हमारे पास क्या है जी 8, ठीक है। मीन ऑफ एक्स है हमारे पास 6 और मीन ऑफ वाई हमारे पास क्या है जी 8, और मिसिंग वैल्यू के थ्रू हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सम ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है, तो n यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम n को मीन ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है 5, और x की मीन ऑफ x की वैल्यू क्या है 6, तो 5 6 जार क्या होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं हमारे पास प्लस होके क्या बन रही है 30, ठीक हो गया। तो अगर हम करें कि सम ऑफ एक्स यानी, तो ये क्या बनती है 6 4 10 10 2 12 और 8 20, तो 20 के अंदर क्या ऐड करें हमारे पास 30 बनता है। तो हमें जारी बात है पता लग गया कि हमारे पास यहाँ पर मिसिंग वैल्यू वो हमारे पास क्या है, मिसिंग वैल्यू जो है हमारे पास है 10, यानी हमने क्या किया सम ऑफ एक्स को n और मीन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया 30 आया। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास प्लस होके एक्स की क्या बन रही है 20 प्लस 20 बन रही है। तो 20 के अंदर क्या ऐड करें 30 बनता है, तो 10 ऐड करें 30 बनता है। तो यहाँ पर 10 जो है हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, हमने लिख लिया। इसी तरह हम यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं x माइनस मीन ऑफ x, ठीक है। तो मीन ऑफ x क्या है 6, तो x की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 6 क्या होता है -2, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 6 -4, और उसके बाद 8 माइनस 6 हमारे पास क्या आता है 2, y माइनस वाई मीन, तो
हमारे पास 8 माइनस 8 क्या आता है 0, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 8 माइनस 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 8 माइनस 1। ठीक हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर x माइनस मीन ऑफ x का स्केयर ले लेंगे, 2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0, 4 का स्केयर 16, 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4। y माइनस y ऑफ मीन का स्केयर, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1। ठीक हो गया। और यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे x माइनस मीन ऑफ x और y माइनस मीन ऑफ y, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, और उसके बाद जो है 4 मल्टीप्लाई -3 -12, -4 मल्टीप्लाई -3 -12, 2 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ x क्या निकल आएगा। ठीक है, सम ऑफ x हमारे पास निकल आया 30, सम ऑफ y हमारे पास क्या निकल आया 40। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ x माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या निकला 40, और उसके बाद सम ऑफ y माइनस मीन ऑफ y का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या निकला 20। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सम ऑफ x माइनस मीन ऑफ x और y माइनस मीन ऑफ y, ये हमारे पास क्या निकला हमारे पास माइनस का 26। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे कोएफिशिएंट कोरिलेशन का, जो कि हमारे पास फार्मूला यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दो वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई, और मिसिंग वैल्यू के केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमने इस पैटर्न का यूज़ किया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा सम ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स और वाई माइनस मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमारे पास और क्या आ जाएगा सम ऑफ y माइनस, ठीक है, यहाँ पर और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ y माइनस मीन ऑफ y इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो सम ऑफ x माइनस मीन ऑफ x और y माइनस मीन ऑफ y, इसकी वैल्यू क्या है -26, और सम ऑफ x माइनस x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है जी 40, सम ऑफ y माइनस y डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास 20। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -26, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास अंडर रूट हटा के हमारे पास क्या आया 28.284। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया -0.919। क्या आंसर आया हमारे पास, आंसर आया -0.919। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास वैल्यू मिसिंग वैल्यू ना हो तो हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.7 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसमें उसने हमें क्या कहा है जी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, और उसने हमें कहा है जी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करो और रिग्रेशन, बोथ रिग्रेशन फाइंड करो। ठीक है, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आप फाइंड करो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिग्रेशन, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि जी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई आपने दोनों यहाँ पर फाइंड करने हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि जी जो बी ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बराबर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू है जी हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 25 24 और 20, और फिर 20, फिर उसके बाद 19, फिर 17, फिर 16। ठीक है, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 10, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी 6। ठीक हो गया, ये है हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पर हम एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। तो ये वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है कि एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। ठीक है, 75 96 100 120, ठीक है, 133 136, ठीक हो गया, 144 130 110, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 72। इसी तरह उसके बाद एक्स का स्क्वायर, ये भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्या आता है जी 9 16 25 36 49 64, ठीक हो गया, 81 100, उसके बाद 121 और 144। इसी तरह y का स्क्वायर हमारे पास निकल आया, जो कि क्या है 625
576, ठीक है। उसके बाद 400, ठीक हो गया। यहाँ पर 361, 289, 256, 169, ठीक है, 100 और 36, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है आ गया। अब यहाँ पर हम सम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, सारी की सारी प्लस वैल्यू प्लस होके हमारे पास आ रही है जी 75, और सम ऑफ वाई हमारे पास क्या आ रहा है, सारी की सारी प्लस होके वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 170, ठीक है। और उसके बाद सम ऑफ एक्स ऑफ वाई, ये सारी की सारी वैल्यू प्लस होके आ रही है हमारे पास 3 दफ़ा 1 और 6, और उसके बाद सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस होके सारी की सारी 645, और सम ऑफ वाई स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस होके आ रही है हमारे पास 3212, क्या आ रही है, ये वैल्यू प्लस होके हमारे पास आ रही है 3212, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। इसका जस्ट फार्मूला जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारे पास फार्मूला पहले यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, n सम ऑफ x ऑफ y माइनस का सम ऑफ x और उसके बाद सम ऑफ y, ठीक है, डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस का सम ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, और n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस का सम ऑफ y और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया, उसका स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। और तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10, सम ऑफ x ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम ऑफ x ऑफ y की वैल्यू है हमारे पास 1116, माइनस सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 75, सम ऑफ y की वैल्यू क्या है 170, ठीक हो गया, डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या है 10, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 645, माइनस का सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 75, इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 10, सम ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3212, माइनस का सम ऑफ y, इसकी वैल्यू क्या है जी हमारे पास 170, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया आर ऑफ एक्स ऑफ वाई को, तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया जी -0.9755, क्या आंसर आया -0.9755। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा, दूसरा पार्ट जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर उसने क्या रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y फाइंड करो, तो y ऑन x पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, n सम ऑफ x ऑफ y माइनस का सम ऑफ x, ठीक है, सम ऑफ y, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा n सम ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सम ऑफ x और उसका स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 10, सम ऑफ x ऑफ y की वैल्यू क्या है 1116, ठीक है, माइनस का सम ऑफ x की वैल्यू क्या है जी 75, और सम ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 170, ठीक है, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है जी हमारे पास 10, सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 645, माइनस का सम ऑफ x की वैल्यू क्या है 75, उसका स्क्वायर। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया -1.9273। इसी तरह रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या है, n सम ऑफ x ऑफ y माइनस का सम ऑफ x और उसके बाद सम ऑफ y, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस का सम ऑफ y और उसका होल स्क्वायर। तो 10 और सम ऑफ x ऑफ y की वैल्यू 1116, माइनस का सम ऑफ x की वैल्यू 75, सम ऑफ y की वैल्यू है 170, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू है जी हमारे पास 10, सम ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास है जी 3212, माइनस सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, सम ऑफ वाई की वैल्यू है जी 170 और इसका स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया, -0.4938, ठीक है। अब ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y दोनों हमारे पास फाइंड हो गए। अब ज्योमेट्रिक मीन में हम इन क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो मल्टीप्लाई होके होगा वो इसके बराबर हो। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x की वैल्यू क्या है, -1.9273 मल्टीप्लाई -0.4938। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर आया -0.9755। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है कोफिशिएंट, हमारे पास किसके बराबर है जी, ये हमारे पास बराबर है कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू के, -0.9755 इसकी भी वैल्यू का आंसर है और ज्योमेट्रिक मीन का भी आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.8 का ए पार्ट का 1 आ जाएगा क्वेश्चन। उसमें उसने हमें क्या कहा है, उसमें उसने हमें कुछ वैल्यूज गिवन दी हुई हैं, जिस तरह के सम ऑफ एक्स वाई दी हुई है जो कि दी हुई है 350, एन की वैल्यू दी हुई है 10, मीन ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 5 और वाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 6। ठीक है, और एस ऑफ एक्स के स्केयर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 4 और एस ऑफ वाई स्केयर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 9। वो कह रहे जी कंप्यूट आप करो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं। फिर उसने कहा हुआ है कि जी आर ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है, 0.8 हो और रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई वो क्या हो 0.45, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम अपने फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पर रिग्रेशन लाइन ऑफ हम रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई जो है हमारे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर अपने फॉर्मूला के लिए अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसने हमें आर ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है और बी ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है। तो उससे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं एस ऑफ एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। एस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई डिवाइड बाय एन माइनस का मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई। जब भी हम एस ऑफ एक्स ऑफ वाई को फाइंड कर रहे हो ये फार्मूला होता है। तो सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 350 डिवाइड बाय एन की वैल्यू है 10 माइनस मीन ऑफ एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 6। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया 5। ठीक हो गया, तो आर का फार्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एस ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स और एस ऑफ वाई। यानी इस आर के फार्मूला की खातिर हमने यहाँ पर एस ऑफ एक्स ऑफ वाई निकाला। ठीक है, एस ऑफ एक्स ऑफ वाई का फार्मूला हमारे पास ये था। तो एस ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 5, एस ऑफ एक्स की ठीक है ये है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब एस ऑफ एक्स के स्केयर की वैल्यू क्या है 4, तो एस ऑफ एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी 2। एस ऑफ वाई के स्केयर की वैल्यू है 9, तो एस ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आया 0.833। ठीक हो गया, अब यहाँ पर उसने हमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है जी, ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमें कहा हुआ है जी, हमने यहाँ पर दूसरा पार्ट फाइंड कर लेते हैं कि जी आर ऑफ एक्स ऑफ वाई हमारे पास क्या हो 0.8। ठीक है, और बी ऑफ वाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो 0.45, तो बी ऑफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पर जो है हमें पता है कि जी ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की वो कोफिशिएंट कोरिलेशन के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, बी ऑफ एक्स ऑफ वाई मल्टीप्लाई बी ऑफ वाई ऑफ एक्स। ठीक हो गया, तो आर ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या थी, हमें उसने क्वेश्चन में दी हुई थी जो कि थी 0.8 इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, बी ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू भी हमें उसने क्वेश्चन में दी हुई थी जो कि थी 0.45। इसके साथ हमारे बी ऑफ वाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको अंडर रूट से निकालना है। तो अंडर रूट से निकालने के लिए हम यहाँ पर बोथ साइड स्केयर ले लेंगे, तो 0.8 का स्केयर, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको अंडर रूट से हटाया तो ये हमारे पास क्या है 0.45 बी वाई एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आया बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.8 का स्केयर डिवाइडेड बाई 0.45। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया 1.42। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑफ वाई ऑफ एक्स निकल आया। ठीक है, ये पैटर्न था। इसी तरह उसने हमें तीसरे पार्ट में क्या कहा हुआ है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आर ऑफ वाई ऑफ एक्स इफ आर ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.87। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल क्या है
कि जी जो आर ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू होती है वही क्या होती है, आर ऑफ वाई ऑफ एक्स की, यानी आर ऑफ वाई ऑफ एक्स बराबर है किसके, आर ऑफ एक्स ऑफ वाई के, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या है 0.87, ठीक है, ये है तीसरे पार्ट का आंसर है, ठीक है, और ये हमारे हैं दूसरे पार्ट का आंसर। तो तीसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि जी आर ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास 0.87 है, तो कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ वाई ऑन एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स हमेशा आपस में बराबर रहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर 0.87 ही रहेगा कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 7.8 का जो है हमारे पास यहाँ पर बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है हमें उसने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो उसने कहा हुआ है कि जी आप कोफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करें, ठीक है, जो आपको आसान मेथड लगता है आप उसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ मेथड से करा रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको पीछे पहले सिंपल फार्मूला से कराया, फिर उसके बाद एक और फार्मूला से कराया, अब यहाँ पर डी के फार्मूला से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। पर आप जिस तरह आपको आसानी हो आप कोफिशिएंट कोरिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। बेशक शुरू में जो आपको मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है, एक्स वाई और एक्स स्केयर वाई स्केयर के फार्मूला के थ्रू, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो डी के फार्मूला से करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई है, तो डी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए के बराबर है, तो एज्यूम वैल्यू कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू 75 एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह डी ऑफ वाई, ये इसका फॉर्मूला क्या है वाई माइनस बी, तो बी की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से जो कि है 136। इसी तरह हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 78, 89, 97, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दी हुई है जी 69, 59 और 79, 68 और 61। उसके बाद y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123, 194, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डी ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, डी ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए, यानी जो एक्स की वैल्यू है उसको एज्यूम वैल्यू यहाँ पर हमारी है 75, यानी ए की वैल्यू है 75, इससे माइनस करना है एक्स की जो वैल्यू है 78 माइनस 75 3, 89 माइनस 75 हमारे पास क्या आता है जी 14, 97 माइनस 75 हमारे पास आता है 22, 69 माइनस 75 हमारे पास आता है -6, 59 माइनस 75 आता है -16, 79 माइनस 75 हमारे पास आता है जी 4, 68 माइनस 75 आता है -7 और 61 माइनस 75 आता है -14। इसी तरह डी ऑफ वाई फाइंड कर लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वाई माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है 136, तो y की जो वैल्यू है उसको 136 से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैंने पहले निकाली हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा -29, 0, -13 और 58, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई निकाल लेते हैं, यानी ये भी वैल्यू मैंने पहले निकाली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -33, 14, 440, 144, 464, 0, 91 -812। उसके बाद डी ऑफ एक्स का स्क्वायर ये भी निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू भी मेरे पास निकली हुई है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। 484, 36, 256, 16, 49 और 196। डी ऑफ वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू भी मेरे पास निकली हुई है जो कि क्या है 121, 1, 400, 576, 841, 0, 169, 3364, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं सम ऑफ डी एक्स की, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आई 0, सम ऑफ डी वाई की जो कि हमारे पास आई 2, और यहाँ पर सम ऑफ डी एक्स डी वाई इसकी वैल्यू हमारे पास आई 308, और उसके बाद सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 1242, और सम ऑफ डी वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आई 5472, ठीक है। हमने किया क्या,
एक्स और वाई की वैल्यू थी, तो डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स माइनस ए एक्स के केस में और एक्स वाई माइनस बी वाई के केस में। ए की वैल्यू 75 थी, एक्स की वैल्यू को 75 से माइनस किया, फिर उसके बाद डी ऑफ वाई में वाई की वैल्यू को बी की जो वैल्यू है 136 उससे माइनस किया, फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू है डी ऑफ वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर डी ऑफ एक्स की वैल्यू का स्केल लिया, डी ऑफ वाई की वैल्यू का स्केल लिया। ठीक हो गया। ये आपका जो है बेसिक फार्मूलाज हैं, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इस केस में डी के केस में हमारा फार्मूला होगा एन सम ऑफ डी एक्स, ठीक है, उसके बाद डी वाई माइनस का सम ऑफ डी एक्स, उसके बाद सम ऑफ डी वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सम ऑफ डी एक्स और उसका स्क्वायर माइनस का सम ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सम ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस का सम ऑफ डी वाई उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो जब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 8 है, सम ऑफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या है 308, माइनस सम ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या है 0, सम ऑफ डी वाई की वैल्यू क्या है 2, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है 8, सम ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या है 1242, माइनस का सम ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या है 0 और 0 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास अंडर रूट एज इट इज आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट ओपन, एन की वैल्यू क्या है 8, सम ऑफ डी वाई के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5472, माइनस सम ऑफ डी वाई की वैल्यू क्या है 2 और उसका हमारे पास स्क्वायर। ठीक हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया, हमारे पास क्या आंसर आया, ऊपर वैल्यू आई 2464 डिवाइड बाय 20854.7, तो ये हमारे पास आया 0.118। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन किस तरह फाइंड करते हैं।